जो हेडिंग्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो आपकी हेडिंग्स जितनी कवर होती हैं H2, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। अब आपके यहाँ पे फिनिश हो जाती है तो H की कहानी हमारी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। अब आपकी बुक में उसने H2 में पिछली वाली हेडिंग का रेफरेंस दिया है। अब आपके पास क्या हुआ है कि अब P हो गया, P ने क्लोज़ कर दिया। अब P ने ही क्लोज़ किया तो आपने लास्ट में कोई भी रीज़न दे दिया कि इकोसिस्टम का ये फ़ायदा ये नुकसान है, जो कोई भी कहानी आपने कर दी है वो यहाँ पे मैंने P के साथ क्लोज़ कर दिया। उसके बाद अगेन हम स्टार्टर वाली बात पे जाएंगे। आपके पास देखिए फिर से बॉडी आ गया, लेकिन बॉडी स्टिल एंड, देखे ना, बॉडी स्टार्टअप था ना, बॉडी का एंड नहीं किया था। ये बात आपने याद रखना है, जिस आपने मार्कअप के साथ स्टार्ट किया उसी मार्कअप के साथ एंड भी करना है। अब उसके बाद बॉडी थी, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल का तो पीछे एंड कर दिया था ना, सॉरी हेड का हम लोगों ने एंड कर दिया था, तो हम लोगों ने बॉडी का एंड करना था। ये हमने कर दिया जी, बॉडी का एंड, और साथ ही HTML का एंड। अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर एक HTML का ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट है, हर एक क्वेश्चन का एक जैसा नहीं होता। ये जो हम लोगों ने किया है ये किसके लिए था, एक वेबसाइट या वेब पेज डेवलप करने के लिए। उसका टॉपिक कोई भी हो सकता है, ये हम लोगों ने उसके लिए किया। अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट पे मूव करोगे ना, नेक्स्ट पेज पे, अब आप देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे रन करते हैं अपने पीसी पे, उसकी आउटपुट आती है आपको मेन हेडिंग ऑफ द पेज, यहाँ ऊपर आएगी, क्योंकि आपने ऊपर लिखा हुआ था मेन हेडिंग आपकी आ गई है। सोचने वाली चीज़ ये है कि ये जो आपने पीछे कोडिंग की है ना रेड कलर की, ये अगले पेज पे शो नहीं होती है, क्योंकि उसने पीछे अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है, वो एक्शन कर रहा होता है, उसका रिएक्शन आपको दिखता है, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पेज टू पुट हेयर टिलिंग विजिट व्हाट द पेज इज सिचुएशन, जो हम लोगों ने वहाँ लिखा हुआ तो वही चीज़ें उसने यहाँ पुट कर दी, ठीक हो गया। देखें वही चीज़ें उसने यहाँ पुट की जो हमने वहाँ लिखी हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ज़रा ऑन अ टैग टू टेक्स्ट, इस पे नहीं एक और आगे, ये पेज नंबर 95 पे, पेज नंबर 95 पे देखें, ये देखें वो हमारी पिछली वाली से कितनी डिफरेंट हो गई है, डिफरेंट हो गया। अब डिफरेंट क्यों हुआ है, उसने ऊपर क्या मांगा है, उसने कहा है, उसने क्या कहा है कि आपके सामने ये है कि फिग 8 शोज़ अ रिज़ल्ट, ये तो फिग है जो हमें बता रही है। टैग पेयर इज यूज टू सेंटेंस बाय इट लाइक, अब ये कि ये किसके लिए है, मेन हेडिंग है, स्मॉलेस्ट हेडिंग, वी पुट अ सिंपल सेंटेंस हियर, पुट ऑन बी हमें पैराग्राफ और सेंटेंस को क्लोज करता है, एंड स्टार्टअप और एंडिंग पॉइंट देता है। बी हमें बताता है कि हम जो इस HTML के अंदर लिखेंगे ये वाली लाइन बोल्ड होनी चाहिए। हेडिंग है ना, हेडिंग को बोल्ड नहीं करते हो, सब हेडिंग को आपने बोल्ड नहीं करना, आपने बीच में लिखा हुआ करेक्टर को अगर इटैलिक का साइज देना है तो वो इटैलिक में शो हो जाएगा आई की तरफ, ठीक है। अब EM, when you need to emphasize a word but with italics, अब आपने अपने वर्ड को ज़रा एम्फसाइज करना है तो वो इटैलिक की प्रेजेंट में ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग, when emphasizes a word but with bold, अब स्ट्रॉन्ग आपको क्या बताता है कि बोल्ड के साथ अपने वर्ड को एम्फसाइज कर सकते, मतलब उसका साइज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। SUP, सुपरस्क्रिप्ट, हेल्पफुल इन द फार्मूला एंड फुट नोट्स, आपके जितने भी मैथ्स के फार्मूला आते हैं फुट नोट्स लगाने के लिए आपके पास सुपरस्क्रिप्ट आता है। सबस्क्रिप्ट, हेल्पफुल इन द फार्मूला एंड फुट नोट्स, अब सब ऊपर सुपरस्क्रिप्ट की बात हो रही है, नीचे सबस्क्रिप्ट की बात हो रही है, ठीक है। सुपर मतलब हाई और उसी का छोटा मतलब उससे कम सबस्क्रिप्ट आएगा। यू, अंडरलाइन अ टेक्स्ट, यू जो MS वर्ड में अंडरलाइन करता है टेक्स्ट को। स्मॉल, स्मॉलर टेक्स्ट साइज लाइक फुट नोट, फुट नोट्स होते हैं जो जिनके साइज ना छोटे छोटे होते हैं। अब यही टैग्स यूज़ करते हुए हमें एक HTML का बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो आपके सामने कुछ इस तरीके से, वही HTML, वही टाइटल, वही बॉडी, पहली 3 चीज़ें सेम है, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछली कहानी को देखते हुए हम लोगों ने H2 लिख दिया मेन हेडिंग ऑफ साइज 2। अब आपने H2 हेडिंग लिख दिया, मेन हेडिंग है। H1 को आपने स्किप कर दिया, आप H1 लिख भी लेते हैं कोई मसला नहीं था, ठीक है। अब H2 मेन हेडिंग है, इसका साइज आपने क्या रखना है 2। H6 आ गया, अब ये उन्होंने कहा है कि H2 पे जो हेडिंग आएगी उसका साइज क्या होगा 2,
और एज 6 पे जो हेडिंग आएगी उसका स्मॉलेस्ट हेडिंग आनी चाहिए, उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब आप देखें, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ जी मेन हेडिंग ऑफ साइज़ 2, ये देखें ये आ गई है। अब उसके बाद जो साइज़ 6 पे गई है तो उसकी स्मॉलेस्ट हेडिंग आ गई है आपके पास, ठीक हो गया, क्योंकि बीच में आपने ना 3 यूज़ किया है, ना 4 यूज़ किया, ना 5 यूज़ किया, आपने डायरेक्ट H6 लिख दिया, आपने बीच में इतना गैप दिया है। जब हम लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग स्पेस बार क्लिक करते हैं इसमें गैप देने के लिए। अब आपने H2 से H6 तक का जो सफ़र तय किया उसमें आपने गैप दिया है, ठीक है। अगली कहानी उन्होंने क्या लिख दिया जी, P वी पुट अ सिंपल सेंटेंस हियर। अब आपका P स्टार्टअप है, आपने पहले मेन हेडिंग दी, फिर आपने मेन हेडिंग ऊपर लिखा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के आपने लिखा डेफिनेशन, इकोसिस्टम की स्मॉलेस्ट हेडिंग के साथ डेफिनेशन। आपने उधर सिंपल सेंटेंस पुट कर दिया, पी को स्टार्टअप और एंड अप करके। स्पैन, स्पैन क्या करेगा आपको, स्पैन कहाँ है, स्पैन पीछे पैराग्राफ में था, इधर आइएगा पीछे। Span is used to provide style and arrangement to a line. For multiple lines, you need to assign the span tag pair on every line. अगर आपने इस सेंटेंस को बड़ा सजाना है, बड़ा प्यारा स्टाइल और अरेंजमेंट देनी है, स्टाइल मतलब उसको आपने कोई स्टाइल देना है, जैसे कि हम लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जो है वो कोई भी लैंग्वेज का स्टाइल होता है ना, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जॉइनिंग राइटिंग होती है, फोनिक वाली राइटिंग होती है, उसको आपने स्टाइल दे दिया। अरेंजमेंट क्या रखना है, आपने उसको बुलेट्स में रखना है, आपने उसको सिंपल लाइनिंग अलाइनमेंट रखनी है उसकी पैराग्राफ। आपकी बुक है ना, आपकी बुक में हर एक लाइन हर एक वर्ड एक दूसरे के नीचे है, जिसे मार्जिन लाइन्स लगी होती हैं, ये अरेंजमेंट कहलाती है। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ गई, ये स्पैन होता है। स्पैन इज़ मार्क्ड इन द लाइन, इन दिस लाइन, जो पीछे आपने लिखा था ना सेंटेंस, उस पर स्पैन लग गया, आपने उसको अरेंज कर दिया।